आपने कहा कृष्ण होना आसान है बनिस्बत राम के, पर एक सामान्य मानवी के तौर पर जब हम कृष्ण की कथा को देखते हैं, छोटे थे, जिसके होने की भविष्यवाणी भर से उसकी मां को त्रास मिलने लगा, कष्ट मिलने लगा। जो पैदा हुआ तो उसे मां की गोद छोड़नी पड़ी, जिस पर लांछन लगे, कभी गांधारी ने, कभी किसी ने, जिस पर इल्जाम लगा कि तूने बंधु बांधवों को मार दिया, जिससे द्रौपदी ने पूछा कि केशव तुम कहां थे। इतना अपने हिस्से का ताप और फिर भी चित्त शांत और चेहरे पर स्मित का भाव। हम सब 2022 में जब मुखातिब हैं इस सवाल से, हमारे हिस्से में जरा से विषाद आते हैं, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ समाज से, कुछ दफ्तर से, कुछ घर से हम परेशान हो जाते हैं। वो कृष्ण तत्व तो कैसे जागृत किया जाए, ये बताइए। कृष्ण राम से आगे की यात्रा है। राम ने जो जो छोड़ा वो कृष्ण ने किया। राम आपके अंदर का योद्धा, आपके अंदर का अच्छा मनुष्य जगाते हैं। कृष्ण ये बताते हैं कि अगर अच्छा मनुष्य लंपटों के चक्कर में पड़ जाए तो उनकी फाइल कैसे निपटानी है, उन्हें कैसे समाप्त करना है। वैसे भी मैं कहता हूं कि राम ने जो जो छोड़ा वो कृष्ण ने पूरा किया। राम ने पूरे जीवन एक बार गाली खाई, कभी गाली नहीं मिली उनको। वो भी जब शादी करने गए मिथिला में। यहां बिहार के बच्चे बैठे होंगे। यह अकेला प्रदेश है मिथिला जिसने तीनों लोगों के स्वामी को पटरे पे बिठा के गालियां बकी। फेरे के टाइम में खूब गालियां बकी। गुरु वशिष्ठ भी मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण थोड़े अनॉयड हुए क्योंकि भाई साहब को गाली पड़ रही। महिलाओं ने गाया कि भाई पता नहीं तुम्हारे यहां कैसे पैदा होते हैं लोग बाग, बताओ खीर खाई तुम्हारी अम्मा ने, तुम पैदा हो गए। लक्ष्मण ने तपाक से कहा, बोले हमारे तो खीर खा के पैदा हुए, तुम्हारे तो गमले में जमीन में उग गई भाई। तो वशिष्ठ ने आंख तरेनी के चुप रहे। ये एक सिस्टम है, इसमें करा जाता है ऐसा। और अब जो बात कह रहा हूं देखो वो मजेदार है। एक बार गाली खाई राम ने, वो भी वशिष्ठ ने रुकवा दी, लक्ष्मण जी ने रुकवा दी। इतना शौक चढ़ा कि जब कृष्ण बनकर आए तो गली गली गाली खाई, हर जगह गाली खाई। राम इन्वॉल्व है। कृष्ण कैटलिस्ट हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, राम तो बाकायदा एक पदार्थ है, राम रसायन, जो किसी भी खराब चीज में इन्वॉल्व होकर उसको ठीक कर देते हैं। कृष्ण क्या है, अंदर रहते हुए बाहर खड़े हुए हैं। आप पूछो महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका है, कुछ भी नहीं। और महाभारत हो किसकी वजह से रहा है? कौन जीतेगा ये कौन तय कर रहा है? कौन हारेगा ये कौन तय कर रहा है? दुर्योधन के पत्ता किसने लपेटवाया? कोई फजीता हो उसको लास्ट में खोद के देखो, आखिर में। इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट से बाहर रहना। राम इन्वॉल्व हुए, राम दुखी हुए। एक बात और बताऊं, राम निकाले गए, कृष्ण निकले। राम जिन षड्यंत्रों ने निकाले, कृष्ण ने निकलकर उन षड्यंत्रों को ध्वस्त किया। देखो एक अंतर और बताता हूं। राम सरयू में प्रवेश करते हैं तो उस समय पूरी अयोध्या रो रही है, लेकिन कृष्ण जिस समय अपने लोक वापस जाते हैं तो उस समय वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन को तेज करता है, कम करता है और बाहर निकल आता है। ऐसे ही इस देश को रामायण तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन इस देश को अपनी आर्थिक नीतियों से, विदेशियों से, आक्रांताओं से कैसे जूझना है, इसके लिए महाभारत पढ़नी चाहिए। इसके लिए गीता, धर्म की पुस्तक कम है, आध्यात्म की पुस्तक कम है, मनोविज्ञान की पुस्तक ज्यादा है। ये जो बंबई में 19, 20, 21 साल की लड़कियां इतना ज्यादा ग्लैमर लेने के बाद एक दिन पता चलता है सुबह नहीं रही, मेरा आपका कलेजा दुखता है। कितनी प्यारी बच्ची है, कितना अच्छा लड़का है,
एक लड़का हमारा बड़ा प्रिय था, आपको भी, मुझे बहुत प्रिय था वो बच्चा। भैया 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 मैं उसको अक्सर फोन करता था। सुबह पता चला कि वो नहीं रहा, बड़ा दुख हुआ। ये सब जो आजकल मिलते हैं ना, आपस में लिखते हैं आई यूज्ड टू डू योगा। एक तो अंग्रेजी ने एक मात्रा फालतू कर दी है। राम रामा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए। मुझे लड़कियां मिलती हैं, आई डू योगा। मैंने कहा एक आसन फालतू करती है तू, कौन सा करते क्या? तो योग है, तो योगा कहां से आ गया? अगर ये सब लोग गीता पढ़ लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी व्यक्ति अंधेरे में नहीं घिरेगा। क्योंकि आप कितने भी उदास डिप्रेस हो सकते हैं, अर्जुन से ज्यादा डिप्रेस्ड आप नहीं है। उसके हाथ से तो धनुष छुटा जा रहा है। बचपन में जिस दादा ने उसको गोदी में खिलाया है, कहते हैं ना महाभारत में, वो कहते हैं, जब वो कहता है तात, तो वो कहते हैं अबे तेरा चाचा नहीं हूं, तेरे बाप का भी चाचा हूं। लेकिन वो तो चाचा ही बोलता है। उसके सामने खड़ा और कृष्ण कहते हैं मार तीर, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम। मारा गया तो स्वर्ग जाएगा। जित्वा वा भुक्षसे महीम, और जीता तो इस संसार का भोग करेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेयः, इसलिए कुंती पुत्र उठ और क्या कर, युद्धाय कृत निश्चय। ये जो आखिरी शब्द है कृत निश्चय, इसमें प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा प्रेमी बनना है, थोड़ी सी क्रिकेट खेलनी है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ओपो ओपो करना है सुबह सुबह, 4 ट्विटर के जवाब देने हैं, 5 सेल्फी बनानी है, 6 रील बनानी है, अंत में खुद रील बन के रह गए। मराठी के प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर का लड़का एक काम मन से करता था, इतने मन से करता था कि उस काम के चक्कर में 10वीं में फेल हो गया। आज महाराष्ट्र जाना, मराठी बोर्ड की 10वीं क्लास की किताब है हमारे प्रेरक, हमारे आदर्श। उसमें उस लड़के के नाम का चैप्टर है, लड़के का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। बस कृष्ण यही करते हैं। कृष्ण जो है तेंदुलकर बना।